Hello everyone, welcome back to our YouTube channel GST Ram Prakash Gautam. This is Ram Prakash Gautam. How to stop another the Kerala story? Anti-conversion law, save Indian women. अभी जो इस मूवी में दिखाया गया कि केरला स्टोरी में इसमें जो दिखाया गया कि 32,000, मैं ये नहीं मानता कि 32,000 था कि 32 था या 32 लाख था। ये डजेंट मैटर है, ये अदर मैटर है, लेकिन हमें जो बात करना है अभी इसमें कि जो भी दिखाया गया कहीं ना कुछ हो सकती है कि उसमें ट्रूथ हो। बट कहीं ना कहीं दो तो हो ही सकता है, तीन तो हो ही सकता है, 32 तो हो ही सकता है, कुछ ना कुछ हुआ है। तो हम आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि क्या कहता है हमारा लॉ, क्या है एंटी कन्वर्जन लॉ, और किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने देखा इस मूवी को, अगर आपने भी देखा होगा इस मूवी को तो आपने देखा होगा कि किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से आईएसआई के गैंग में उस लड़की को लेके चला जाया जाता है, कैसे उसे भगवान का डर दिखाया जाता है कि वो आग के फायर में जाओगे। अगर आप देखे होंगे तो समझेंगे। तो मैं आज उसी पे डिस्कस करता हूँ, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जानिए कि एंटी कन्वर्जन लॉ है क्या। व्हाट इज एंटी कन्वर्जन लॉ? एंटी कन्वर्जन लॉ जो होता है ये होता है एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में लोगों को कन्वर्ट नहीं किया जाए, इसीलिए इस लॉ को बनाया जाता है। ये लॉ जो होता है ये आपको रिलीजियस ग्रुप के द्वारा, जब कोई रिलीजियस ग्रुप किसी स्पेसिफिक ग्रुप में रिलीजन में किसी को कन्वर्ट करता है, अगर वो वॉलेंट्री नहीं है तो उसको रोकने के लिए, और कई जगह वॉलेंट्री में भी दिक्कत कर दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मॉडर्न नॉर्मली आप अगर इसको समझते हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो क्या है कि किसी एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में अगर किसी को फोर्सली किसी इंडिविजुअल को कन्वर्ट किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में ये कन्वर्जन लॉ होता है। अब क्या जरूरत है एंटी कन्वर्जन लॉ की? एंटी कन्वर्जन लॉ जो है इसकी जरूरत क्या है ये समझिए। एंटी कन्वर्जन लॉ इसलिए जरूरी है यहाँ पे कि लोग जो करने लगे, क्या करने लगे अपने देश में एंटी कन्वर्जन में, हर एक इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं से बहला के फुसला करके एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर करना शुरू हो गया। या देखिए, जहां वॉलेंट्री है वहां की बात नहीं है, लेकिन जहां पे बाय फोर्स किसी को फोर्स के थ्रू डरा के धमका के किसी न किसी तरह से उनको जब ले जाया गया, तो वहां पे इस चीज की जरूरत है, एंटी कन्वर्जन लॉ की जरूरत है। जैसा का द केरला स्टोरी में आपने देखा, केरला स्टोरी में यही तो हो रहा था वहां पे जो दिखाया गया। कितनी सच्चाई है इसका हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं है, क्योंकि ना तो हम केरला गए ना हमने मूवी को शूट किया। बट जितनी चीजें हमें दिखाई गई है उस मूवी में, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो एंटी कन्वर्जन लॉ क्यों जरूरी है। वहां पे आप देख रहे हैं कि एक कॉलेज की लड़की होती है जिसे कि किस तरह से डरा के धमका के भगवान की बात बता करके और उसको फिर शादी करना, उसके साथ मतलब उसे प्रेग्नेंट करना, उसके बाद उसको आईएसआई तक ले जाना, ये तमाम चीजें जो होती हैं इसके लिए एंटी कन्वर्जन लॉ जरूरी है। उसके बाद आप अगर देखें तो एंटी कन्वर्जन लॉ का इंडिया में क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस रहा है, उसकी चर्चा अगर हम लोग करें कि तो ये ऐसी बात नहीं है कि एंटी कन्वर्जन लॉ जो है आज भारत में आने वाला है या आज आया है, नहीं। ये जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजा महाराजा जो थे, हिंदू रॉयल फैमिली जो थे, ये ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश से बचने के लिए ये कन्वर्जन लॉ लाए थे, और ये आया था 1930 1940 के आसपास आया था। और इसमें ये होता था कि ये हिंदू रिलीजियस को आइडेंटिफाई करते थे, ये हिंदू रिलीजियस को, हिंदू धर्म को बचाने के लिए ये एंटी कन्वर्जन लॉ लाया गया था। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा आज का इंडिपेंडेंट कंट्री है, जो आज हमारा आजाद भारत है, यहाँ पे क्या होता है अगर आपको ध्यान हो, जैसे कि मेरे जीएसटी के लेक्चर में आप सुने होंगे कि कभी बीजेपी की सरकार, कभी कांग्रेस की सरकार, कभी कोई भाग जाता है, कभी कहीं भाग जाता है, कोई सपोर्ट नहीं होता है। जो पॉलिटिकल इश्यूज हमारे साथ हैं, जो पॉलिटिकल सपोर्ट का लैक होने के कारण अभी तक इंडिया में एक सेंट्रल की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं है।
2015 में जब यूनियन लॉ मिनिस्टर ने एंटी कन्वर्जन लॉ को लाना चाहा तो उन्होंने क्या कहा था कि ये जो जैसे कि हमारे तीन शेड्यूल, तीन स्टेट का लॉ का जो है कानून का यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट होता है ना, लेजिस्लेटिव लिस्ट, ये जो लिस्ट होते हैं इसके हिसाब से जो लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो बात होती है, वो हर एक स्टेट के अपने पावर में है, स्टेट के पावर में है। तो उसमें कहना हो जाता है इसका कि सेंट्रल कुछ कर नहीं सकता है। अब हमारे पास जो सिचुएशन है कि अब कुछ स्टेट ने, हमारे देश में तो नहीं बना एंटी कन्वर्जन लॉ कानून, भारत भारत के कानून से नहीं बनाया, लेकिन कुछ स्टेट्स ने एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में जो सबसे पहले एंटी कन्वर्जन लॉ लाया गया तो वो सबसे पहला स्टेट उड़ीसा है। उसके बाद बाकी सारे लोग भी, कई स्टेट हैं, लगभग 10 स्टेट्स हैं जो कि लाए हैं, जिसमें से 1967 में, अगर आपको एग्जाम वगैरह में कभी पूछता है कि सबसे पहले एंटी कन्वर्जन लॉ इंडिपेंडेंट इंडिया में किस स्टेट ने लाया, तो वो उड़ीसा लाया, और वो कि 1967 में। और उस तरह से फिर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, और अभी फिलहाल में 2021 में 2021 में उत्तर प्रदेश लाया, और उसके बाद 2022 में यानी कि 2022 में हरियाणा भी ले आया है। अब इस केस के इस लॉ के पीछे आर्गुमेंट क्या है वो समझिए। रिलीजियस कन्वर्जन वेर नॉट कंप्लीटली वॉलेंट्री। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई भी कन्वर्जन होता है तो आप यहाँ पे भी देखे होंगे कि अगर कोई चीज वॉलेंट्री हो तो वो अलग चीज है, लेकिन केरला स्टोरी में आपने क्या देखा, वॉलेंट्री नहीं थी वहां पे, वो अपनी इच्छा से वो लड़की नहीं जा रही थी, कि मतलब उसको घुमाया जा रहा था। अगर वॉलेंट्री हो तब तो ठीक है। अब क्या होता है, जब आप कन्वर्जन किसी को कहते हो तो उस कन्वर्जन में बहुत सारे बहुत बहुत सारे तरह की जो आईपीसी की सेक्शंस हैं, इंडियन पेनल कोड जो है, वो सब भी आपके पास अप्लीकेबल हो जाता है। जैसे अगर आप उसको छिपा के रख रहे हैं, किडनैप करके रख रहे हैं, उसे घर से निकलने नहीं दे रहे हैं, उसको आप असॉल्ट कर रहे हैं, और इवन ये सेक्शन 508 आईपीसी का सेक्शन 508, उसको आप भगवान का डर दिखा रहे हैं। उस लड़की के साथ भी तो यही हो रहा था ना, उसको अगर भगवान का डर आप दिखा रहे हैं कि भाई तू ऐसा नहीं करेगा तो भगवान तुम्हें ऐसा कर देगा, तू वैसे नहीं करेगा तो तुम्हारे साथ भगवान ऐसा कर देगा। मतलब एक रिलीजियस, एक रिलीजन से, एक धर्म से दूसरे रिलीजन में जब वो आपको कन्वर्ट करना है तो आप उसको अगर इस तरह से, तो ये आईपीसी का भी वायोलेंस होता है, वहां पे ये भी चीजें जा रही है। उसके बाद ये चीजें जो है कि कई केसेस जो है आपको यहाँ पे एंटी कन्वर्जन लॉ में ये भी हो जाता है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सब का भी मुसीबत हो रहा है। उसके बाद अगर अगर आप इसमें देखिएगा तो यहाँ पे सबसे क्या होता है कि जो फोर्सली कन्वर्जन होता है उस पे हमें रोकने की जरूरत होती है, वो इम्पोर्टेंट चीज है। वॉलेंट्री में ज्यादा दिक्कतें नहीं है। व्हाट आर द इशू एसोसिएटेड विद एंटी कन्वर्जन लॉ। अब एंटी कन्वर्जन लॉ अगर आ भी जाए तो अब इसके साथ इश्यूज क्या है, यानी कि डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है वो समझिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंटी कन्वर्जन लॉ में अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होता है कि रिलीजन में फ्रीडम होना, अगर किसी को चाहिए कि मुझे मतलब इंडिविजुअल अगर कोई चाहता है तो वो अपना रिलीजन खुद से सिलेक्ट कर सकता है। वहां पे क्या करता है, कुछ स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है, कुछ माइनॉरिटी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है कि नहीं, जबरदस्ती यूज करने लगता है। कई जगहों पे अगर हम चाहते भी है ना कि जैसे कोई पढ़ा लिखा आदमी है, वॉलेंट्री है, अगर उसको किसी से प्यार हो जाता है और वो चाहता है उससे शादी करना, या वो चाहती है उससे शादी करना, दोनों एडुकेटेड हैं, दोनों मतलब उनके पास फंडामेंटल राइट्स होता है, उसके पास फ्रीडम है कि आप किसी से भी शादी कर सकते हो, किसी भी धर्म में कर सकते हो। उस चीज को, फ्रीडम को नहीं रोकना चाहिए हमारे हिसाब से। उसके बाद अब देखो, डिस्क्रिमिनेट
हो जाता है रिलीजियस ग्रुप में। पर्टिकुलर माइनॉरिटी रिलीजियस में क्या होता है कुछ केसेस में कि माइनॉरिटी रिलीजियस जो है उसके ग्रुप पे, उसके सोसाइटी पे दिक्कतें होने लगती है, उस पे दबाव दिया जाता है, उसके साथ दिक्कतें करना शुरू कर दी जाती है। उसके बाद आप देखिए, अगर वो बात थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, तो क्या होता है? अब अगर ये आपका क्या होता है कि जो आपकी प्राइवेसी के, यानी कि इसमें क्या नियम है कि आपको अगर किसी अदर रिलीजियस में, अदर रिलीजन में शादी करनी है तो आपको 60 डेज पहले डीएम को बताना पड़ेगा, लेटर देना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि आपकी जो प्राइवेसी है उसका मुश्किल होता है। उसके बाद आपका जो मैरिटल फ्रीडम है, कि जैसे मैं भी आपको बताया यहाँ पे कि स्टार्टिंग में कि जो मैरिटल फ्रीडम है, कि अगर मैं किसी, सपोज करिए मैं अगर किसी दूसरे रिलीजन की लड़की से लव करता हूँ और उससे शादी करना चाहूँ, अब लॉ के अनुसार एंटी कन्वर्जन लॉ आ जाए और उसका जबरदस्ती मेरे पे थोपे कि जी नहीं जी तू शादी कर ही नहीं सकता, तो दिस इज टोटली रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद जो ये प्रायर का जो मैंने डिक्लेरेशन 60 डेज वाला बताया, ये चीज जो है आपका वायलेंस है, ये आर्टिकल्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस होता है कि आपके फ्रीडम को यहाँ पे रोका जा रहा है, वायलेंट किया जा रहा है, वो चीज नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो थोड़ी सी अगर बात बढ़ जाती है, जैसे अगर 60 दिन पे, सपोज करिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं यहाँ किसी अदर रिलीजन में, अदर कास्ट में शादी करना चाहता हूँ, और अब 60 दिन पहले अगर मैं डीएम को देता हूँ या इसको मैं मतलब लोगों को बताता हूँ, जो इसका प्रोसीजर है, मैं सारे के सारे प्रोसीजर प्रोसीजर करता हूँ, तो इसमें क्या हो सकता है? हो सकता है जब ये बात निकल करके हमारे घर तक जाती है, तो जहां पे क्या हो जाता है, ओनर किलिंग तक की बातें आ जाती, ओनर किलिंग तक, मतलब लड़की के माँ बाप भाई इस सब उसको मर्डर कर तक देते हैं। तो ये तमाम चीज अगर आप देखोगे तो पिछले 6 साल में लगभग 350 से ज्यादा, 350, 350 से मोर देन 350 केसेस में ओनर किलिंग के, ये जानने के बाद। तो ये सारी चीजें जो है इशूज है उसके साथ। अब अगर मैं चलूं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, उसको अगर आप देखें, हादिया वर्सेस अशोकन का, हादिया वर्सेस अशोकन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट एन एडल्ट हैज द राइट टू मैरी and convert to another religion of their choice. The court also stated that the state does not have the right to interfere with an individual's freedom to marry and convert. मतलब कहता है, सीधा कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हादिया और वर्सेस अशोकन के केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि दो एडल्ट आदमी अगर किसी के साथ भी शादी करना चाहता है, इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन करना शादी चाहता है, तो वो कर सकता है, वो अपने धर्म को कन्वर्ट कर सकता है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि स्टेट जो है उस पे जबरदस्ती नहीं थोपा थोपी शुरू कर देगा कि तू शादी नहीं कर सकता है, तो इस कास्ट का है, इस रिलीजन का है, तो दूसरे रिलीजन में नहीं जा सकता है। इसके लिए फ्रीडम है, उसे आजादी, और ये फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 21 कहता है ये आप कर सकते हो। उसके बाद एस पुष्पाबाई वर्सेस सिटी स्लेबराज, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक आदमी, एक किसी इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में खुद को कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन ये जो कन्वर्जन है शुड बी जेन्युइन एंड वॉलेंट्री, यानी कि रियल में होना चाहिए कन्वर्जन, और अपनी इच्छा से होना चाहिए। ऐसा ना हो जैसा केरला मूवी में दिखाया कि उसको क्या क्या कन्वर्ट करने के लिए उसके दिमाग को घुमाया नहीं, उसको डर धमकी मारपीट कपड़े फाड़ने ये चीज नहीं करना है, या उसको लोभ नहीं देना है कि अगर आप इस रिलीजन में जाते हो, सपोज मैं जिस रिलीजन में हूँ उससे कोई अपोजिट रिलीजन में मैं जाता हूँ, तो ऐसा नहीं कि उसके भगवान ऐसा है, हमारे भगवान ऐसा है, ये भगवान वैसा है, वो भगवान वैसा है, ये चीज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर वॉलेंट्री है, इच्छा, अगर मेरी इच्छा होती है और लड़की की भी इच्छा होती है, दो लोग प्यार किए हैं, तो वहां पे दिक्कतें नहीं होती है।
और कोर्ट ने ये भी कह दिया था इसको कि किसी भी रिलीजन में ये अगर आप उसको मिस रिप्रेजेंट करते हो किसी चीज को, तो मिस रिप्रेजेंट करना जो है वो वायलेशन है किसका, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। आपके पास जो है सो राइट है, आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि आप फ्री हैं किसी भी धर्म में जाने के लिए, किसी भी मजहब में, लेकिन वो जेन्यून होना चाहिए और वॉलेंट्री होना चाहिए, यानी कि मर्जी से होना चाहिए। उसके बाद लता सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिविजुअल के पास राइट्स है, अपनी उसकी चॉइस है, उसकी पसंद है, उसका मतलब उसकी इच्छा है, उसके रिगार्ड्स है। अगर हो जाता है ना, कई बार होता है कि मुझे दूसरे रिलीजन के ही भगवान अच्छे लगते हैं, लोग अच्छे लगते हैं, उसके कल्चर अच्छे लगते हैं, उसके सोसाइटी का जो सोशल स्टेटस है वो मुझे अच्छा लगता है। तो इन सब चीजों में अगर कुछ है तो वो बंदा अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। और इसमें क्लियर कहा है यहाँ पे भी कि स्टेट वगैरह जो है या और कोई पार्टी उसके साथ वायोलेशन करता है, अगर उसको दबाव देता है कि नहीं तुम नहीं कर सकते, जैसे होता है ना कि शादी हो रही है, एक दो मजहब के बीच, दो धर्म के बीच, दो धर्म के दो धर्म गुरु पहुंच गए और आपस में शुरू हो गई, तो वो चीज आप वायोलेंस नहीं कर सकते, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है उसका वायोलेशन है। उसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए, वे अहेड देखिए। सबसे पहले लिमिटिंग द स्कोप ऑफ द लॉ, लॉ का जो स्कोप है ना, ये इंश्योर करना चाहिए कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हमारे पास है उसका ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि इसका वायलेंस नहीं होना चाहिए कानून का। ये नहीं कि लॉ बनाते ही, एंटी कन्वर्जन लॉ बनाते ही मतलब उन सब पे नहीं लागू कर दे जो वॉलेंटरी चाहते हैं, जो अपनी चॉइस से चाहते हैं, जो एडल्ट हैं उन पे ये एप्लीकेबल ना कर दे, थोप ना दे जबरदस्ती। उसके बाद फ्रॉड के साथ ना किया जाए। कब किया जाए इस लॉ का यूज, तब किया जाए जब किसी के साथ फोर्सली उसको या फ्रॉड के साथ कन्वर्जन कर किया जा रहा है, उस टाइम पे इस लॉ को यूज किया जाए। उसके बाद देखिए मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग, इसके लिए एक आप जो लॉ बनाए हो, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, जो आप लॉ बनाओगे एंटी कन्वर्जन लॉ, इस लॉ का मॉनिटरिंग सही से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लॉ तो आपने पता बना दिया, अप्लाई भी कर दिया, बट क्या हो रहा है, वहाँ के प्रधान जी, वहाँ के मुखिया जी, वहाँ के जज साहब, वहाँ के डीएम साहब, वहाँ के एसपी साहब, सारे के सारे मिले हुए हैं, सारे के सारे एक कास्टिज्म चल रहा है, रिलीजियन चल रहा है कि भैया ये हम इस रिलीजन के हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए, उसको अप्लीकेबिलिटी सही से करिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से करिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कामों में, ताकि सभी लोग सही से उसका यूज कर रहे हैं। कि अगर कोई वॉलेंटरी चाह रहा है, उसकी चॉइस है, तो उसके साथ दिक्कतें नहीं होना चाहिए। हाँ, दिक्कतें कहाँ होनी चाहिए, जहां लुभाया जा रहा है केरला स्टोरी की तरह, तो ये एक दिक्कत की बात हो सकती है। उसके बाद आर्टिकल 18 of the Universal Declaration on Human Rights mention everyone has the right to freedom of religion, including changing their faith. Since it is a state subject, the center can frame a model law like model law on contract framing, etc. अब क्या होता है कि केंद्र सरकार को क्या चाहिए कि राज्य सरकार को एक मॉडल बना के दे कि भैया तू ना इस तरह से काम कर, तेरे को ना जो ये जो मैं मॉडल बना के दे रहा हूँ, जो एसओपी बना के दे रहा हूँ, उसके हिसाब से तू काम कर ले, और उसका वायलेंस नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। तो ये फ्रीडम जो हमारे पास दिया हुआ आर्टिकल जो हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को वायलेंट मत करो। उसके बाद अवेयरनेस टू द पीपुल, हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ी मुसीबत है ना दोस्त, सबसे बड़ी मुसीबत, जैसे अभी देख रहे हो हर चीज यूपीआई हो गया, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन सारे चीजें हो गए। अब क्या हो रहा है, रोज का एक केस क्या होता है, मेरा 40,000 रुपीज निकल गया, मेरा 50,000 रुपीज निकल गया, मेरा 20,000 रुपीज निकल गया। ये सिचुएशन जो आ रहा है, इसका रीजन जानते हो क्या, अवेयरनेस। हमारे इंडिया में सबसे पहले हर पर्सन को इसके बारे में जागरूक करो। इस वहां पे एडुकेशन जरूरी है कि क्या कन्वर्जन का क्या किस तरह से कन्वर्जन किया जाए,
जिससे दिक्कतें नहीं हो, क्या फोर्सफुल्ली हो रहा है, वॉलेंटरी हो रहा है, ये तमाम चीजें की जानकारी होनी चाहिए। अगर इन तमाम चीजों पे ध्यान देती है सरकार, और सरकार चाहे स्टेट या सेंट्रल सरकार, और एंटी कन्वर्जन लॉ को सही से करे, तो शायद ये जो हम आज केरला स्टोरी देख रहे हैं, ये दोबारा होने की चांस नहीं होगी और नहीं हो सकता है। तो मैंने फिर आपको एक बार कहूंगा कि जो भी चीज था दोस्त, कि ये कितना सच था कितना झूठ है फिल्म में, लेकिन कुछ ना कुछ तो सच है। हो सकता है 32,000 नहीं था, 32 तो होगा, 32 नहीं होगा 3 तो होगा, 3 नहीं तो 2 तो होना ही होना है। और आए दिन आप देखते हो, जैसे उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी के साथ दिक्कतें हुई थी, हरियाणा में माइनॉरिटी के साथ दिक्कतें हुई थी, तो इन चीजों को भी हमें देखना है। तो आई होप कि हम सब मिलकर के एंटी कन्वर्जन लॉज को सही तरह से अप्लीकेबल करें। अगर सही तरह से अप्लीकेबिलिटी हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन हो जाए लॉ की, तो केरला स्टोरी जैसी स्टोरी, केरला स्टोरी जैसी फिल्म नहीं बनेगी। तो चलिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।